हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप सभी की हेल्थ और आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हम सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय समिति और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी आरएमएस के क्लास 9th का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जनरल साइंस का चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले इन पार्ट्स को देखें, तब जाके आप ये वाला पार्ट 5 को कंटिन्यू करें। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी तक हम क्रॉप, उसके टाइप्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स, ये स्टेप्स पढ़ लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इरिगेशन, ठीक है, यानी सिंचाई। तो इसे भी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट की। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऐसे पोषक तत्व जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, किसमें? स्मॉल अमाउंट में। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, किसमें? लार्ज अमाउंट में। तो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स को, और मैक्रो जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब मैक्रो में 3 न्यूट्रिएंट यानी जो पोषक तत्व है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजर्स में, N नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं जो लार्ज अमाउंट में किसी भी प्लांट को, ठीक है, ये ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब देखिए, अभी हम बात करेंगे सिर्फ नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। अब देखिए, एनिमल हो या प्लांट हो, ठीक है, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, इन दोनों को नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। क्या? ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषक तत्व कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं, तत्व आप कुछ भी कहें, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट है। अब अगर हम अपनी एयर, जो हमारी एयर है एनवायरनमेंट में, इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी का 1% अदर गैसेस हैं, ठीक है। तो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे गैस, ठीक है, जो भी एयर है, इसमें 78% नाइट्रोजन है। तो हमें नाइट्रोजन की जो, ठीक है, सप्लाई है वो तो ईजिली हो जानी चाहिए, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो एयर में जो जितनी भी हमारे पास नाइट्रोजन होती है, ये हमारे लिए क्या है? यूज़लेस है, अनटिल और अनलेस अगर हमें इसका कोई अदर कंपाउंड मिल जाए, नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। अब होता क्या है कि अब ये मेन बात यह है कि ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, जो नाइट्रोजन है, इसके कंपोजिशन से हमें क्या मिलता है? बनता है अमीनो एसिड मिलता है। क्या बनता है? अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड आपस में चेन के फॉर्म में जुड़ के ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अब आप सभी को ये पता है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन चाहिए होता है, और प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स किससे बनता है? नाइट्रोजन से। अब मैंने आपको ये बताया कि हम
जो नाइट्रोजन है इसका एयर में डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इस नाइट्रोजन का यूज़ कैसे करेंगे? हमें जो ज़रूरत है, ठीक है, प्लांट्स को ज़रूरत है इस नाइट्रोजन की का यूज़ हम कैसे करेंगे? तो इसका यूज़ करते हैं हम अदर वे से, ठीक है। जो हम जैसे अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो हमें नॉनवेज से, मीट से, एग से ये सब मिल सकता है, लेकिन जो वेज हैं उनको कहाँ से मिलता है? उनको मिलता है दालों से। किससे मिलता है? दालों से, पल्सेस से। अब दालों में नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? मेन बात यह है। तो होता यह है कि जो नाइट्रोजन होती है, एयर में मौजूद नाइट्रोजन है, ठीक है, एयर में मौजूद क्या है? नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन का यूज़, ठीक है, इनको अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम कुछ बैक्टीरियाज करते हैं। क्या करते हैं? कुछ बैक्टीरियाज करते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अदर कंपाउंड में, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनियम, इन कंपाउंड्स में तोड़ते हैं और प्लांट्स इन कंपाउंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अब जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये जो कुछ प्लांट्स होते हैं, स्पेशल प्लांट्स होते हैं, इनके जो रूट होती है इनमें नोड्स पाए जाते हैं, यानी कुछ गांठें जैसी पाई जाती है। इन गांठों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये स्पेशल बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। ये राइजोबियम एयर में मौजूद नाइट्रोजन को इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर जो हमारे रूट्स हैं, ठीक है, सपोज़ इन्होंने 100 ग्राम ये न्यूट्रिएंट्स बनाए एयर में मौजूद नाइट्रोजन से, ठीक है, राइजोबियम ने। अब जो प्लांट है ये सपोज़ इसने 40 ग्राम प्लांट्स यूज़ करा, ठीक है, ये इस प्लांट ने 40 ग्राम क्या करा? इस नाइट्रोजन कंपाउंड का यूज़ करा, और बाकी का जो 60 ग्राम जो भी कहें ये कंपाउंड है, ये सॉइल में मिक्स हो जाता है। इससे क्या होता है कि सॉइल क्या होती है? नाइट्रोजन मिक्स सॉइल होती है, जो कि बहुत फर्टाइल होती है। इसलिए जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको समझ में आ गया? अब कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जिनमें ये नोड्स पाए जाते हैं, जो मैंने आपको नोड्स बताए ना, कि जो जिसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम, तो इन्हें कहते हैं लेग्यूमिनस। क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, जिनमें ये स्पेशल बैक्टीरिया राइजोफोम, ठीक है, इन नोड्स में पाए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर। देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब फसल चक्र। देखिए, रोटेशन का मतलब क्या होता है? ये A, B, C, D, ये 4 स्टूडेंट्स हैं। डे फर्स्ट में ये बेंच 1, बेंच 2, बेंच 3 एंड बेंच 4 पे बैठे हैं। सेकेंड डे में ये क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट है ये घूम के लास्ट में बैठ जाएगा, और जो सेकंड वाला है वो आगे आ जाएगा, B, C, D, ये A चले गया। फिर थर्ड डे क्या होगा? B लास्ट में आ जाएगा और C, D, A ये रहेगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? C सबसे लास्ट में आ जाएगा, फिर ये D, फिर दोबारा रोटेशन होगा और A, B, C, D दोबारा से यही सीक्वेंस आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है, ठीक है, सीड्स का क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। तो सेम चीज़ हमारे क्रॉप के साथ भी होती है, ठीक है। तो क्रॉप में द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक लेग्यूमिनस क्रॉप्स, यानी जो फलीदार क्रॉप्स होते हैं, और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप, ठीक है, आर ग्रोन अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड। तो पहले लेग्यूमिनस प्लांट क्रॉप होते हैं, उसके बाद नॉन लेग्यूमिनस, ठीक है, फिर उसके बाद लेग्यूमिनस, देन नॉन लेग्यूमिनस। तो ये सीक्वेंस चलते रहता है, ये चक्र चलते रहता है। तो इसी को, इस क्रॉप के प्रोडक्शन के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन, तो एक बार हम लेग्यूमिनस क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे और दूसरी बार नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे। तो सपोज़ जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, यानी लेग्यूमिनस मैंने आपको बताया था जिनके नोड में वो स्पेशल बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होती हैं पल्सेस होते हैं, पीस होते हैं, बीन्स, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, क्लोवर्स इन द सेम फील्ड। पहले लेग्यूमिनस क्रॉप बोएंगे, सॉइल
नाइट्रोजन रिच बनेगी। उसके बाद हम सीरियल क्रॉप्स यानी वीट, मेज़, पैडी, मिलेट्स ये सब बोएंगे, ठीक है, ताकि उनको भी नाइट्रोजन अच्छी तरह मिल सके। तो ये एक के बाद एक फसल का चेंज करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये क्रॉप रोटेशन कहलाता है, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन से पहले भी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि एयर में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस, ठीक है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज करना, ये कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी नाइट्रोजन, एयर में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करना और उसका यूज़ प्लांट्स के द्वारा करना, ये कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थितीकरण। तो सम टाइम फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो मैंने आपको बताया था लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जिनके रूट्स में ये नोड पाए जाते हैं, स्पेशल नोड पाए जाते हैं, ठीक है। ये पिंड्स, नोड्यूल्स कहते हैं इन्हें। तो ये नोड्यूल्स पाए जाते हैं पिंड, इनमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज करे, ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो क्या हो, नाइट्रोजन का यूज़ कर सकें। तो ये क्या रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ में आया। अब ये क्रॉप रोटेशन कैसे होता है, देखिए पहले हमने सीरियल क्रॉप यानी मेज बोई, ठीक है। ये एक नॉन लेग्यूमिनस क्या है, क्रॉप है। नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप को हमने बोया, इसने सॉइल में मौजूद क्या करा, नाइट्रोजन का यूज़ कर लिया। अब सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट क्या हो गया है, घट गया है, ठीक है। तो जब इसके हार्वेस्टिंग होगी, मेज़ की हार्वेस्टिंग होगी, उसके बाद हम क्या बोएंगे, इसका प्रोडक्शन करेंगे। कौन किसका, लेग्यूमिनस क्रॉप का, लाइक पल्सेस और ग्राउंडनट। आपको पता होगा कि पल्सेस में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्यों, क्योंकि वो लेग्यूमिनस, उसकी रूट्स में लेग्यूमिनस क्या होते हैं, एक वो लेग्यूमिनस क्रॉप है और उसमें रूट्स में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम क्या करता है, एयर में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करता है। और ये प्लांट्स हैं पल्सेस और ग्राउंडनट के, ठीक है, इस नाइट्रोजन कंपाउंड का कुछ अमाउंट यूज़ कर लेते हैं और कुछ अमाउंट सॉइल में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिर जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ, फिर हम दोबारा से सीरियल क्रॉप बोएंगे, जैसे वीट। अब वीट क्या होता है, इसमें रूट में क्या हो, राइजोबियम पाया नहीं जाता है, तो ये सॉइल में मिक्स जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड था उसका यूज़ करती है अपनी ग्रोथ के लिए। जैसी इसकी हार्वेस्टिंग होगी फिर हम लेग्यूमिनस को, तो एक बार नॉन लेग्यूमिनस, फिर लेग्यूमिनस, फिर नॉन लेग्यूमिनस, फिर लेग्यूमिनस, इस तरीके से रोटेशन चलते रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का फोर्थ पार्ट यानी सिंचाई, इरिगेशन पढ़ेंगे। इरिगेशन का मतलब होता है कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट ए रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। फसलों को नियमित अंतराल पर पानी की आपूर्ति देना, ठीक है, करना, ये सिंचाई कहलाता है। अब आप सभी को पता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिनरल्स के साथ क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। अब वाटर क्यों चाहिए, जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, ये सारे पानी के साथ क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और सॉल्युबल होने के साथ क्या होता है, जब ये पानी के साथ घुलनशील होंगे, पानी में मिल जाएंगे, तो रूट, जो प्लांट्स की रूट हैं, इस वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगी, इन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करेंगी और ग्रोथ उनकी अच्छी होगी। तो इसलिए इरिगेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स कंटेन 90% ऑफ वाटर, ठीक है। अगर अब हम पानी तो दे रहे हैं, अब क्या होता है कि अगर धूप मतलब सनलाइट ज़्यादा है तो उसका क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ग्राउंड वाटर का यूज़ करें तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, नीचे चले जाता है, जिसमें रूट को इनफ पानी नहीं मिल पाता है, वाटर की सप्लाई नहीं हो पाती, इसलिए इरिगेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इरिगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं, इरिगेशन से हमें क्या मिलता है, ठीक है, सॉइल सॉफ्ट होती है, पहली बात, ठीक है, जिससे प्लोइंग के लिए हेल्प मिल सके। सीड्स को जर्मिनेशन यानी अंकुरण के लिए प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल क्या होता है कि ये मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप एंड ग्रोथ, ये इरिगेशन से क्या होता है, मॉइस्चर मेंटेन रहता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
मैंने आपको बताया जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं सॉइल वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो प्लांट्स हैं वाटर को एब्जॉर्ब करके वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, ठीक है। और सबसे मेन बात, फ्रॉस्ट यानी पाले से और हॉट एयर करंट से यानी लू से भी इन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है वाटर, ठीक है। तो वाटर के इरिगेशन के इतने सारे क्या हैं बेनिफिट्स हैं। अब देखिए जो इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स होता है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर में। आपसे पूछ सकता है कि वो इरिगेशन किन 3 फैक्टर्स में डिपेंड रहता है, ठीक है। तो किस किस में रहता है, ये रहता है नेचर ऑफ क्रॉप में। तो नेचर ऑफ क्रॉप का मतलब होता है फसल की प्रकृति कि फसल किस टाइप की है, उसे कम पानी चाहिए या ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ सॉइल यानी सॉइल किस टाइप की है, अगर वो सैंडी सॉइल है, ठीक है, तो उसमें पानी ज़्यादा चाहिए होगा। और अगर आपकी काली मिट्टी है या ह्यूमस वाली मिट्टी है तो उसमें पानी कम चाहिए होता है, क्योंकि वो पानी को होल्ड करे रहती है, तो उसमें मॉइस्चर रहता है। तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सॉइल कैसा है और नेचर ऑफ क्रॉप कैसा है। जैसे राइस है उसमें ज़्यादा पानी चाहिए तो उसमें ज़्यादा पानी। और तीसरा है सीज़न ऑफ कल्टीवेशन यानी खेती का मौसम। अगर रेनी सीजन है तो उसमें आपको इरिगेशन की कम ज़रूरत पड़ेगी, अगर समर है तो उसमें आपको वाटर की सप्लाई ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका पानी का जितना भी सॉइल में पानी मौजूद है उसका प्रेसिपिटेशन या उसका इवेपोरेशन जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब इरिगेशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके मेथड्स क्या होते हैं। तो इरिगेशन के 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है मॉडर्न मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो 4 टाइप के होते हैं। मोट जिसे हम पुली सिस्टम भी कहते हैं, चैन पंप, ढेकली, राहत यानी लीवर सिस्टम। आपसे देखिए वर्किंग नहीं पूछेगा, वर्किंग नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मॉडर्न मेथड, या इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ठीक है। तो मोट, पुली सिस्टम, चैन पंप, ढेकली, राहत यानी लीवर सिस्टम, ये सारे क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड होते हैं। और स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम ये क्या होते हैं, ये मॉडर्न मेथड होते हैं, ठीक है। जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइन द मेन स्ट्रीम पाइप, ठीक है, एट ए रेगुलर इंटरवल। तो ये मेन स्ट्रीम पाइप है आपका, ठीक है, ये मेन स्ट्रीम पाइप है, इससे एक परपेंडिकुलर पाइप जा रहा है, इसमें एक नोज़ल लगी होती है टॉप में, ठीक है, ये टॉप में नोज़ल लगी है, ये क्या होती है, ये रोटेट करती है, ये क्या करती है, ये रोटेट करती है, जिससे चारों तरफ को पानी का क्या होता है फव्वारा जैसा फैले जाता है। तो ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। और दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो मेन पाइप है इसको मेन फील्ड से गुजारा जाता है और जो पानी की बूंदें हैं यहाँ पर एक छेद से आते रहती हैं, जो डायरेक्ट क्या कहती है, पेड़ों की जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों पे ड्रॉप करके पानी की सप्लाई करता है। इससे क्या होता है, वाटर का वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है, और जो प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है सिर्फ उसी प्लांट्स को मिलती है और अदर सॉइल क्या रहती है, सूखी रहती है। तो इससे क्या होता है, पानी का हम वेस्टेज रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न सिस्टम है, ड्रिपिंग सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। जो हमारा क्या था ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, जो मोड सिस्टम होता है पुली सिस्टम, इसमें क्या होता है, ये पुली होती है, इसमें से किसान क्या करता है, पानी से इसको बाल्टी की मदद से कुएं से पानी निकाल रहा है और खेतों में डाल रहा है, ठीक है, ये मोड सिस्टम कहलाता है, पुली सिस्टम। चैन पंप में क्या होता है, यहाँ पर एक मोटर से एक ये चैन होता है, ये ठीक है, ये चैन होता है, ये बेल्ट को खींच रहा होता है मोटर की मदद से। अब ये क्या होता है, यहाँ पर बाल्टी से हम कुएं से तालाब से पानी निकाल रहे हैं और ये पानी अपने आप ही इस नहर पर पड़ते जा रहा है, तो ये चैन पंप सिस्टम कहलाता है। ढेकली में क्या होता है, ढेकली में एक किसान क्या करता है, एक लंबी रॉड लेता है, लॉग, ठीक है, लकड़ी की, इसमें बाल्टी बांध देता है, इस बाल्टी की मदद से क्या करता है, कुएं से पानी निकालता है और यहाँ पर दूसरा बंदा इस पानी से क्या करता है, इस नहर में डाल देता है और ये फील्ड्स को मिलती है। रोटेट या लीवर सिस्टम में होता है, ठीक है, राहत में यहाँ पर जो बैल है इस चैन को घुमाते रहते हैं, इसकी मदद से ये मोटर घूमती रहती है, ठीक है, इसमें कई सारी बाल्टी होती हैं, ये यहाँ से इस तालाब से पानी निकालती रहती हैं और कंटिन्यूस ये इस नहर से खेतों में पानी जाते रहता है, तो ये एक राहत सिस्टम है। तो आपसे वर्किंग नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा मॉडर्न है कौन सा ट्रेडिशनल है।
तो ये 4 हमने ट्रेडिशनल मेथड पढ़े और 2 मॉडर्न मेथड पढ़े। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।